चल सभी को जय मसीह की। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें आज एक नया दिन दिखाया, उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और मैं पास्टर को भी धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने मुझे आज मौका दिया परमेश्वर का वचन शेयर करने के लिए। आज का जो वचन है वो यूहन्ना उसका 14 बाब, उस पर हम मनन करेंगे। और इससे पहले हम वचन में जाए, मैं भाई साहब से गुजारिश करूंगा कि वो दुआ में करें। दुआ करें। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं कि आज एक बार फिर से हमारे पास ये अवसर है कि आपकी आराधना कर सकें और परमेश्वर आपको धन्यवाद दे सकें हर एक आशीष के लिए, आपके अनुग्रह के लिए और हमारे गुनाहों की माफी और हमेशा की जिंदगी और नजात के लिए। धन्यवाद के साथ परमेश्वर आपकी उपस्थिति में जब यहाँ पर हम आए हैं तो प्रभु आपसे विनती करते हैं कि इस समय जब आपके वचन के शब्द हमारे कानों में सुनाई पड़े तो खुदावन होने दें कि आज आपका वचन हमसे बातचीत कर सके। परमेश्वर आपसे मांगते हैं कि विल्सन को अपने हाथों में लें, पवित्र आत्मा का अभिषेक दे ताकि परमेश्वर आपकी आत्मा में वो आज वचन को हमारे सामने रख सके। प्रभु आप उसके साथ हो, उसे समझ दें और वो बुद्धि दें जिसमें जो भी तैयारी विल्सन ने की है उसे सही तरीके से और परमेश्वर कलीसिया की भलाई के लिए वो बोल सके, ताकि परमेश्वर जब कलीसिया की बढ़ोतरी हो और कलीसिया आगे बढ़े तो परमेश्वर उसमें इस योगदान को भी शामिल किया जाए। परमेश्वर पूरे युग के लिए धन्यवाद करते हुए आपसे मांगते हैं कि आज पूरी अगुवाई जब अपने हाथों में ली है और खुदावन जब आज इस आराधना को वो अगुवाई देते हैं तो परमेश्वर आप सबको आशीषित करें। खासतौर से वचन के लिए एक बार फिर से प्रार्थना करते हैं कि वचन हमारे बीच में बोया जाए और परमेश्वर बहुत सा फल लाए और वो फल हमारे जीवनों में दिखाई दे ताकि परमेश्वर एक सच्ची गवाही इस कलीसिया से निकल सके। विंसेंट को आपके हाथों में सौंपते हुए इस दुआ को मसीह यीशु के प्यारे नाम में मांगते हैं, आमीन। जो आज का वचन हम पढ़ रहे हैं वो यूहन्ना उसका 14 बाब की पहली आयत से लेके 6ठी आयत तक। इस वचन में कहा गया है जैसे कि जो थोमा है वो यीशु मसीह से पूछता है कि जो तू, यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जाता हूँ और तुम लोगों के लिए घर तैयार करता हूँ स्वर्ग में, मेरे बाप के घर में बहुत से रहने की जगह है, तो मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करता हूँ। तो थोमा यीशु मसीह से पूछते हैं कि यीशु मसीह तू कहाँ जाता है। यीशु मसीह उसको जवाब देते हैं कि आई एम द वे, ट्रूथ एंड द लाइफ। मार्ग सत्य जीवन में ही हूँ, मेरे बिना पिता के पास कोई नहीं जा सकता। तो हम इस वचन में जानेंगे कि यीशु मसीह ने जो कहा है मार्ग सत्य जीवन में ही हूँ, तो हम इसी में मनन करेंगे कि कैसे वो एक रास्ता है स्वर्ग तक जाने का और कैसे वही सत्य है और कैसे वही हमें जीवन दे सकते हैं, उनके अलावा कोई नहीं दे सकता। तो आज हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे कि मार्ग अब क्या है। यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग मैं ही हूँ। यीशु मसीह ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो हमारा उद्धार है वो यीशु मसीह से ही होता है। जो खून यीशु मसीह ने क्रूस में बहाया उसी से हमें हमारा उद्धार हुआ, क्योंकि बिना खून बहाए पापों की माफ़ी नहीं हो सकती थी। इसलिए यीशु मसीह को यहाँ पे आना पड़ा और अपनी जान देनी पड़ी ताकि हम उद्धार पा सके। तो जब हम उद्धार पा सकते तो फिर यीशु मसीह ने अपनी जान दी और फिर तीसरे दिन जी उठे, तो हमारे लिए स्वर्ग में एक रास्ता खुल गया ताकि हम यीशु मसीह के उस मार्ग में चल सके, उस मार्ग में हम जा सके जो मार्ग स्वर्ग तक पहुंचाता है। तो इसी को हम कहते हैं सैल्वेशन, उद्धार, जो यीशु मसीह ने हमारे लिए किया। और यही एक मार्ग है
यीशु मसीह ने कहा मार्ग मैं ही हूँ, ना कि यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मार्ग मैं भी हूँ। यीशु मसीह इज़ द ओनली वे, वही एक मार्ग है और उनके अलावा और कोई मार्ग नहीं है। इससे रिलेटेड हमारे पास बहुत सारी वर्सेस होती है बाइबल में और काफ़ी सारे जगहों में दिखाया है कि यीशु मसीह ही एक मार्ग है और उस मार्ग में कैसे चलना है और वो मार्ग कैसा दिखता है जो यीशु मसीह हमें बता रहे हैं कि वो एक मार्ग है। मत्ती उसका 7वां बाब उसकी 13वीं आयत से 14वीं आयत तक लिखा है, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है, और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं, क्योंकि सकेत है वह फाटक और सकरा है वह मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता है, और थोड़ी है जो उसे पाते हैं। जो मार्ग यीशु मसीह हमें बता रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है और काफ़ी ज़्यादा उसमें कठिनाइयाँ और परेशानी है, और वो मार्ग में काफ़ी सारी हमें परेशानी दिखने को मिलती है। यीशु मसीह ये भी बता रहे हैं जो सीधे मार्ग में, जो आसान मार्ग में चलते हैं, उनका जीवन फिर बाद में तो वो यहाँ पे बड़े खुश रहते हैं, फिर बाद में वो नरक की आग में झोंक दिए जाते हैं। अगर यीशु मसीह को हमें फॉलो करना है और उसी मार्ग में चलना है जिसमें यीशु मसीह कह रहे हैं, तो वो मार्ग हमें ये नहीं सोचना कि उस मार्ग में हमें आराम मिलेगा या फिर तसल्ली मिलेगी। हमें ये भी सोचना है कि उस मार्ग में बड़ा दर्द है, उस मार्ग में बड़ी तकलीफ होगी चलने में, लेकिन जो उसका रिवॉर्ड है लास्ट में वो बहुत ही अच्छा है। वो अनंत जीवन है जो कि बस यीशु मसीह ही के पास है और किसी के पास नहीं। प्रेरितों के काम उसका 14 बाब उसकी 12वीं आयत हमें कहता है, और किसी के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। ये जो वचन है, ये जो वर्स है, ये साफ जो यीशु मसीह को डिफाइन करती है कि एक जो उद्धार हम पा सकते हैं, जो एक मार्ग है लौता, वो यीशु मसीह ही है। उसी मार्ग में हमें चलना है। दुनिया हमें बहुत आके डिस्ट्रैक्ट करती है, बहुत परेशान करती है कि इस मार्ग में चलिए, यहाँ जाइए, लेकिन जो ट्रुथ है, ट्रुथ वचन है, ये वचन ही सत्य है। वचन ही हमें समझाता है कि जो मार्ग है वो यीशु मसीह की तरफ है और किसी की तरफ नहीं है। जो मार्ग यीशु मसीह के पास है उसी में हमें चलना है, जो आज्ञा यीशु मसीह ने दी है उसी में हमें चलना है, तभी हम उस मार्ग में सही से चल पाएंगे। मत्ती उसका 16वां बाब उसकी 24 आयत हमें समझाती है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपना आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। अब इस वर्ष में हमें समझना पड़ेगा जो कि यीशु मसीह ने कहा कि अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले। ये जो यीशु मसीह हमसे कह रहे हैं, वो यीशु मसीह कह रहे हैं कि मार्ग जो यीशु मसीह ने कहा कि आई एम द वे, वो यही मार्ग है। यीशु मसीह को अगर हमें फॉलो करना है तो हमें अपना क्रूस उठाना पड़ेगा, नहीं तो उसके बिना बात नहीं बनेगी। और यीशु मसीह के पीछे अगर चलना है, उस मार्ग में हमें चलना है, तो हमें अपने आप का इनकार करना पड़ेगा। अगर आज आप अपना इनकार नहीं करेंगे और अपने आप को नहीं छोड़ेंगे, जो हम हैं वो अभी हम जो लाइफ जी रहे हैं वो बिल्कुल दुष्टता वाली लाइफ है। वो उसे लाइफ नहीं कहते। जो ये दुनियावी लाइफ है ये लाइफ नहीं है। ये जो दुनिया हमें चीज़ें दिखाती है या फिर ये जो दुनिया से जितनी भी चीज़ें रिलेटेड है, ये इसे लाइफ हम नहीं कह सकते। अगर यीशु मसीह के पीछे चलना है तो हमें, जो हम पुराने हैं, हमें मरना पड़ेगा और हमें यीशु मसीह में चलना है तो हमें अपना खुद का इनकार करना पड़ेगा। हम यीशु मसीह के पीछे ऐसे नहीं चल सकते कि यीशु मसीह की हम जैसे है वैसे है और यीशु मसीह के पीछे चलते रहेंगे, क्योंकि हमें दो नाव में पैर नहीं रखना। हमें खुद का डिनाई करना है, खुद का इनकार करना है, ओबे करना है, यीशु मसीह से माफ़ी मांगनी है और यीशु मसीह के पीछे चलना है। यही एक मार्ग है यीशु मसीह के पीछे चलने का। ये वर्ष हमें साफ यही बताती है। मत्ती उसका 7वां बाब उसकी 21वीं आयत हमें ये समझाती है, हर एक मनुष्य, हर एक जो मुझसे कहता है हे प्रभु, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरी स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है।
अब जो ये इच्छा की बात है, ये अभी हमने पहले वर्ष में पढ़ी थी कि यीशु मसीह की यही इच्छा है कि हम अपना क्रूस उठाए, अपने आप को डिनाई करें और यीशु मसीह के पीछे हो ले। जो यीशु मसीह बात कहते हैं वो अपने पिता के, जो उनका पिता कहता है वही वो हमें समझाते हैं। तो ये एक पिता की इच्छा है कि हमें अपना आप को डिनाई करना है और यीशु मसीह के पीछे होना है, क्योंकि वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे जो दिखावा करते हैं, जो दिखावा तो करेंगे कि हम चर्च आते हैं और बहुत अच्छे हम है प्रभु नारे लगाते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने ऐसे लोगों को साफ मना किया है। हमें अपने दिल को यीशु मसीह को देना पड़ेगा, अपने आप को जो सरेंडर है हमें यीशु मसीह को करना पड़ेगा, तभी हम यीशु मसीह के उस मार्ग में सही से चल सकते हैं। क्योंकि हम नहीं दो नाव में पैर रख सकते हैं, हमें परमेश्वर की ही इच्छा में चलना है, ना कि किसी और इच्छा में चलना है। हमें परमेश्वर की इच्छा में चलना है क्योंकि परमेश्वर ही एक मार्ग है। मत्ती उसका 12वां बाब उसकी 50वीं आयत हमें समझाती है, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। अब जो ये कॉन्टेक्स्ट है, ये मैं थोड़ा सा आपकी स्टोरी बताऊं तो यीशु मसीह जब घर में थे, प्रचार कर रहे थे किसी घर में, तो फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी थी। माता मरियम जो थी वो बाहर थी, उनके भाई उनके बहनें बाहर थी, तो वो इंतज़ार कर रहे थे और उन्होंने भेजा कि हमारे यीशु मसीह को बुला लाओ। तो यीशु मसीह के पास जब वो बंदा आया था कि यीशु मसीह, जो तेरी माता तेरे भाई बाहर इंतज़ार कर रहे हैं, तो जो इनके पास जाना है, तो यीशु मसीह ने यही हमसे कहा, जो मेरी माता भाई बहन ये है। अपने चेहरों की तरफ यीशु मसीह ने हाथ उठा के कहा कि यही मेरी माता मेरी भाई और बहन है, क्योंकि जो कोई मेरे पिता की इच्छा पर चलता है वही मेरी माता भाई बहन है और कोई नहीं। जब हम पिता की इच्छा पर चलते हैं तो यीशु मसीह ने हमें यह जो हमें सौंप दिया है, यीशु मसीह ने वादा कर लिया है कि हम ही उसके भाई बहन या माता बन सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह की जब इच्छा पर हम चले, उसी के मार्ग को हम अपनाएं, तो तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और यीशु मसीह के जो चेले हम तभी करा पाएंगे। यीशु मसीह के चेले जो थे उनकी बहुत बात मानते थे और उसी की इच्छा पे चलते थे। कभी कभी इधर उधर हो जाता था, क्योंकि वो जो यीशु मसीह ने अपने चेले तैयार किए थे वो साफ जो थे वो हमारे लिए एक एग्जाम्पल थे कि हमें भी ऐसे ही चलना है। कुछ लोगों का मानना ये है कि वो तो यीशु मसीह के चेले थे, हम तो कुछ भी नहीं उनके सामने। ऐसा नहीं है। यीशु मसीह ने बाइबल में साफ कहा है कि जो कोई पिता की इच्छा पर चले और जो मुझसे मांगे, और मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो मुझसे भी बड़े काम करेगा, और जो कुछ वो मुझसे मांगेगा मैं उसे दूंगा। हमें यीशु मसीह से पवित्र आत्मा मांगनी है, ताकि जो अगर पवित्र आत्मा यीशु मसीह का जब हमारे अंदर आएगा तो हम बिल्कुल परफेक्ट होंगे, क्योंकि परफेक्ट गॉड है और उसके अलावा कोई नहीं है। और अगर हम ये ऐसा सोच रहे हैं कि हम परफेक्ट नहीं बन सकते तो ये गलत है। परफेक्ट हम बन सकते हैं अगर हमें वो सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा हमें मिले, तो हम परफेक्ट बिल्कुल बन सकते हैं। यीशु मसीह में हमें बने रहना है, उसका पवित्र आत्मा हमारे अंदर होना चाहिए, वास करना चाहिए, हमारा बिल्कुल दिल साफ होना चाहिए, तो हम अच्छे मार्ग में चलेंगे। दो नाव में पैर मत रखो, ये साफ साफ वचन भी समझा रहा है। एक ही मार्ग है, वो है यीशु मसीह। अब हम आगे बढ़ते हैं ट्रुथ की तरफ, सत्य। अब जो यीशु मसीह ने कहा है कि सत्य मैं ही हूँ, यीशु मसीह ने ये नहीं कहा सत्य मैं भी हूँ, यीशु मसीह ने कहा सत्य मैं ही हूँ। यीशु मसीह कह रहे जो सत्य मैं हूँ वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि खाली एक ओनली यीशु मसीह ही सत्य है, उनके अलावा कोई नहीं है। और जो सत्य है हम उसको कैसे पहचान सकते हैं? सत्य कौन है? यीशु मसीह। और उसको हम कैसे पहचान सकते हैं? यूहन्ना उसका एक बात, उसकी एक आयत कहती है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। अब जो ये वचन है, वचन क्या है? वचन सत्य है। ये जो वचन हमें है, ये जो वचन सत्य है, यही जो है यही ट्रुथ है। इसके अलावा जो बाहर चीजें होती है वो सब की सब झूठ है, वो सत्य नहीं है, वो सच नहीं है। सत्य बस वचन है, वचन हमें खुद बता रहा है।
और सत्य वचन है। और वचन कौन है? वचन परमेश्वर ही है, पर यीशु मसीह ही वचन है। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं कि मैं सत्य हूँ। यूहन्ना उसका 17 बाब उसकी 17 आयत बताती है, उन्हें सत्य के द्वारा पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। फिर से जब यीशु मसीह दुआ करते हैं अपने चेलों के लिए, तो पिता से दुआ करते हैं, वचन के द्वारा सत्य कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है और सत्य और कोई नहीं, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह ही सत्य है, उसके अलावा कोई नहीं। इसलिए यीशु मसीह पिता से दुआ करते हैं कि सत्य वचन के द्वारा उन्हें सत्य कर, शुद्ध कर। अगर हम इस बाइबल में पढ़ेंगे और इसी बाइबल को फॉलो करेंगे तो हम जान सकते हैं, पहचान सकते हैं कि यही सच है। और इसके अलावा जो बाहर कि जो लोग आपको बातें बताते हैं कि इसको फॉलो करो, इसको सुनो, ऐसे हमें नहीं सुनना। हमें खाली बाइबल जो हमें कहती है बस उसी में हमें मर्द करना है, क्योंकि सत्य वो भी है और जो वचन है, वचन ही यीशु मसीह है। अगर हम यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं, उनकी बात को मान रहे हैं, तो हमें समझना जरूरी है, अपने अंदर एक भी डाउट पैदा ना करे, एक भी जो शंका है अपने अंदर ना रखे कि मैं जो मार्ग है, मैं सही मार्ग में चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा। क्योंकि जो यीशु मसीह साफ साफ कह रहे सत्य मैं ही हूँ, तो अपना बिल्कुल फ्री माइंड होके यीशु मसीह के पीछे खोलो, क्योंकि सारे एग्जाम्पल, सारे सबूत हमें सामने आ गए। जो यीशु मसीह है वही सत्य है। यूहन्ना उसकी 16वीं बाब उसकी 23 आयत कहती है, जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सारे सत्य के मार्ग बताएगा। अब जो यहाँ पे आती है वो है सत्य की आत्मा। और ये यीशु मसीह हमसे ये बात कब कर रहे हैं? जब यीशु मसीह को पता था कि मैं क्रूस में चढ़ा दिया जाऊंगा और ये चेले जो है मेरे, ये अकेले अपने आप को समझेंगे। ये चेले जब बहुत डरे हुए थे, तो यीशु मसीह ने कहा, सत्य का आत्मा तुम्हारे में आएगा, तुम्हें बताएगा कि कौन सा मार्ग सही है और कौन सा मार्ग गलत है। अब जो लोग सोचे कि हम अपनी अंडरस्टैंडिंग से, अपने ही समझ से हम पता लगा लेंगे कि सत्य क्या है और जीवन क्या है, ऐसा गलत है। ये जो वर्ष हमें समझाती है, हमें समझाती है कि पवित्र आत्मा की हमें बहुत जरूरत है, उसके बिना हम कुछ भी नहीं है। सत्य कौन है? सत्य की आत्मा जो है, सत्य आत्मा भी है, सत्य वचन भी है। वचन प्रभु यीशु मसीह है। जो आत्मा है वो किससे निकलती है? वो यीशु मसीह से ही निकलती है, और वो यीशु मसीह ही वो सत्य की आत्मा दे सकता है। तो इससे साफ हो जाता है यीशु मसीह ही खाली एक सत्य है। अगर हमें सत्य की बातें जाननी है, यीशु मसीह के पास जाए। वो आत्मा जो हमें यीशु मसीह से चाहिए, सत्य की आत्मा, वो भी यीशु मसीह की तरफ से ही मिलती है। तो हमें यहाँ से पूरा क्लियर हो जाता है कि यीशु मसीह ही सत्य है, और उस सत्य में हम कैसे चल सकते हैं, एक दूसरे से प्रेम रखे। वो पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह के पास है, सत्य का आत्मा, वो यीशु मसीह से मांगे कि प्रभु यीशु मसीह वो पवित्र आत्मा मुझे दे। क्योंकि लोग और दुआ में और चीजें मांगते हैं कि हमें ये चाहिए, वो चाहिए, लेकिन जो चीज हमें सबसे ज्यादा परफेक्ट बनाती है, सबसे ज्यादा जिसे कहते हैं बहुत परफेक्ट बनाती है और हमें शुद्ध करती है अंदर से भी बाहर से भी, वो पवित्र आत्मा ही है। और वो पवित्र आत्मा यीशु मसीह ही के पास से मिलती है और किसी के पास से नहीं। वो सत्य का आत्मा पालो, अभी भी टाइम है, वो सत्य का आत्मा पालो। और किसी के पास वो सत्य का आत्मा नहीं है, वो यीशु मसीह ही के पास है। ये जो वचन है ये सत्य है, और जो आत्मा जो खाली यीशु मसीह के पास से मिलती है वो भी सत्य है। और यीशु मसीह फिर कहते हैं सत्य मैं ही हूं। और ये जो सारी चीजें निकलती है, जो सच है, वो यीशु मसीह की तरफ से है। अब हमने मार्ग को जान लिया, सत्य को जान लिया, अब हम जीवन को जानते हैं, जो यीशु मसीह कहते हैं आई एम द लाइफ। यीशु मसीह कहते हैं जीवन नहीं हूं। अब हम जीवन को समझेंगे कि कैसे यीशु मसीह एक जीवन है और कैसे उस जीवन में हम चल सकते हैं, कैसा वो जीवन है जो यीशु मसीह कह रहे हैं। यूहन्ना उसका 3 बाब उसकी 16 आयत में कहती है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए।
जो परमेश्वर है उसने अपना एक लौता, खाली यीशु मसीह एक लौता पुत्र दे दिया। अब उस जीवन को जो पाना है, ये वचन हमें साफ कहता है कि उस पे विश्वास करो। हमारा जो विश्वास है वो बार बार इधर उधर हो जाता है या फिर हमारा विश्वास कम होता है, लेकिन ऐसे नहीं करना। जब भी विश्वास होता है, कम होता है, तो हमें सीधा बाइबल की तरफ जाना है, बाइबल खोलनी है, अपने ये जो वचन है ये याद करने हैं, क्योंकि जो वचन है ये बाइबल हमसे छीन ली जाएगी, फिर कोई नहीं हमें बताएगा। हर कोई हमें यही कहेगा कि जीवन ये है, जीवन वो है, और वो सब मार्ग मृत्यु की तरफ ले जाता है, वो जीवन की तरफ नहीं ले जाता। अजीजों, ये मार्ग जो दुनिया हमें दिखाती है ये जीवन की तरफ नहीं ले जाता, ये मृत्यु की तरफ ले जाता है। जो परमेश्वर है उसने सैल्वेशन यहाँ पे भी, उद्धार यहाँ पे ही होता है। जब परमेश्वर अपने लौता पुत्र हमें दे देता है, तो वो लौता पुत्र भी जब जान देते हैं, तो फिर हमें हमारा उद्धार मिलता है, हमारा मार्ग खुलता है, और जब हम उस पर विश्वास करें तो ही हमें जीवन मिलेगा, नहीं तो नहीं। क्योंकि हम अपने कामों से नहीं, अपने विश्वास से बचाए जाएंगे, क्योंकि हम अपने कामों से यीशु मसीह को खरीद नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं। जो हमारा विश्वास है वही हमें डिफाइन, हमें बताएगा कि यीशु मसीह में उन्होंने जितना विश्वास किया है उसी के द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। यीशु मसीह में हमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आगे जो वर्सेस है हमें ये समझाएगी कि यीशु मसीह में ये विश्वास रखो, क्योंकि कुछ लोग डरते हैं कि यार मैंने बहुत गलत काम किया है, यार अब तो मेरे पास अब कोई रास्ता ही नहीं है, अब मैंने इतने गलत काम कर दिए कि अब मैं पीछे हो ही नहीं सकता, अब यीशु मसीह में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो आगे के हमें जो वर्सेस है वो यही समझाएगी। यूहन्ना उसका 10वां बाब उसकी 10वीं आयत हमें समझाती है, चोर केवल चोरी करने और घात करने और नाश करने को आता है, मैं इसलिए आया हूँ कि वह जीवन पाए और बहुतायत से जीवन पाए। यीशु मसीह साफ कह रहे कि मैं इसलिए आया हूँ कि वह बहुतायत से जीवन पाए। और जो जीवन वो जिसको देना चाहते हैं वो हम सब है। यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने हम सब से इतना प्यार किया है कि उसने हमें अपना एक लौता पुत्र दे दिया, तो हम उस पर विश्वास क्यों ना करें, क्यों ना हम करें उस पर विश्वास यीशु मसीह में कि वही जीवन है। क्योंकि सब कब्रें हैं इस दुनिया में, सबकी सब मरते हैं, सब फिर से पैदा होते, मरते हैं, जीते हैं कुछ लोग, लेकिन जब सब मर जाते तो उनकी कब्र अभी भी, सभी की कब्र, जितने भी लोग अभी इस दुनिया में नहीं है वो अभी भी भरी की भरी है। खाली एक कब्र है जो बस खाली है, वो है प्रभु यीशु मसीह की। सबसे बड़ा एविडेंस और प्रूफ हमारे पास यही है कि जो कब्र है अभी भी वो खाली है, वो यीशु मसीह की कब्र अभी भी ऐसी नहीं है, वो खाली है बिल्कुल। तो हमें यीशु मसीह में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया आपको घात करेगी, आपको परेशान करेगी, आपकी जान लेना चाहेगी अगर आप यीशु मसीह ने साफ कहा है कि जो अगर ये दुनिया तुम्हें मारेगी, पीटेगी और तुम्हारा घात करेगी, इसलिए क्योंकि तुम मेरे पे विश्वास करते हो, तुम सच को जानते हो। अगर हम सच को जानते हैं तो हम इस दुनिया से अलग है, हम स्वर्गीय दुनिया से, फिर हम यीशु मसीह की दुनिया से हो जाते हैं, यीशु मसीह में हो जाते हैं। जो हम यीशु मसीह में हो जाते हैं तो हम वर्ल्ड से जो है सेपरेट हो जाते हैं, बिल्कुल सेपरेट। तो ये जो वर्ल्ड है ये हमें हेट करती है फिर, क्योंकि जो हम जानते हैं वो क्यों हेट करती है, क्योंकि हमें पता है कि सत्य कौन है और जीवन कौन है। जीवन यीशु मसीह देता है, लेकिन जो दुनिया है ये नहीं चाहती कि ये वो जीवन पाए जो यीशु मसीह कह रहे हैं। इसलिए हमें जानना जरूरी है कि यीशु मसीह बहुतायत से जीवन देना चाहते हैं, तो इसलिए हम मांगे यीशु मसीह से कि यीशु मसीह वो जीवन हमें दे जो आपके पास है। यीशु मसीह हमें वो जीवन दीजिए जो आपके पास है, अपना पवित्र आत्मा हमें दीजिए जो बस आप ही के पास है, आपके पास ही है, जो सत्य का आत्मा है और किसी के पास नहीं है। पहला यूहन्ना उसका 5वां बाब उसकी 11वीं से 12वीं आयत कहती है, और गवाही ये है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है, और जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। परमेश्वर हमें साफ कह रहे, ये वचन हमें साफ बताता है
जिसके पास पुत्र नहीं है उसके पास जीवन बिल्कुल भी नहीं है। हमें उस पुत्र को कैसे पाए, उस पुत्र में हम कैसे हम अपना ईमान बढ़ाए, क्योंकि परमेश्वर ने साफ कहा है वो बचा लिया जाएगा जो उस पुत्र पे विश्वास करेगा। उस पुत्र यीशु मसीह ने साफ कहा है कि जो अपने आप को डिनाई करेगा वो ही बचा लिया जाएगा, वो ही मेरे पीछे चले, ऐसे ही हमें अनंत जीवन मिलेगा। इसलिए हमें अपने आप को इनकार करना है और ये जानना है कि खाली पुत्र से ही हमें जीवन मिलेगा और किसी से नहीं। ये वर्ड्स भी बताती है कि कैसे यीशु मसीह कहते हैं यीशु मसीह कहते हैं कि मैं ही लाइफ हूँ, मैं ही जीवन हूँ और कोई नहीं है। यूहन्ना उसका 30वां बाब उसकी 30वीं आयत से 6ठी आयत हमें समझाती है, जब निकोदेमुस यीशु मसीह से पूछता है कि मार्ग क्या है, हमें कौन से मार्ग में वो जीवन कहाँ से मिलेगा, हमें कौन से मार्ग में जाना है, तो यीशु मसीह उसको उत्तर देते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने फिर यीशु मसीह से कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माँ की गर्भ में दोबारा दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु मसीह ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई जल और आत्मा से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यीशु मसीह साफ साफ कह रहे। अब जैसे कि हमें अपने डिनाई करना है, हमें यीशु मसीह में विश्वास करना है, ये हो गया। अब जो बहुत मेन पॉइंट है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, वो है हमें क्राइस्ट में दोबारा अपना जीवन लेना है, हमें दोबारा नया जन्म लेना है, नए सिरे से पैदा होना है। अभी जो हम जन्म लिए हैं वो दुनियावी जन्म है, वो हम अपनी मर्जी से नहीं, वो दुनियावी जन्म है। लेकिन हम अपनी मर्जी से जन्म ले सकते हैं, एक नया जन्म, और वो जन्म जो है वो यीशु मसीह के पास है। अगर यीशु मसीह साफ साफ कहता है और कहते हैं कि जन्म अगर नए सिरे से ना जन्मे तो वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। अभी जो CNI मिशन है, हमें बिशप हमें समझा रहे थे अभी पिछले दिनों कि हम कैसे क्राइस्ट में नए सिरे से जन्म ले और कैसे हम उस आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ले कि जिससे हम नया जन्म पाए और एक नया जीवन जो यीशु मसीह ही के पास है वो पाए। तो हमारे भाई साहब ने भी हमें ये समझाया था कि कैसे हम नया जीवन पा सकते हैं। और कुछ मैं जानता हूँ कुछ लोग हैं जो ऐसे इन सब बातों को इग्नोर करते हैं, सोचते हैं कि अब चर्च में टाइम पास कर लिया, बस रिफ्रेशमेंट मिल गया, अच्छी सी कलीसिया हमने मिल गई, लोगों के साथ एंजॉय कर लिया, बस फिनिश, अब उसके बाद हम चलते हैं अपने घर। लेकिन जो सामर्थ है, जो पवित्र आत्मा है, वो लेके नहीं जाते। जो इस चर्च में जो सामर्थ है, पवित्र आत्मा है, वो लेके नहीं जाते। हमें उस सामर्थ और उस पवित्र आत्मा को पाना है जो यीशु मसीह के पास है, और जो हमें नए सिरे से जन्म लेना पड़ेगा। और हम उस नए सिरे से जन्म कैसे ले सकते हैं? हमें जब रिडेम्पशन चर्च में की 3 डेज की कन्वेंशन हुई थी तो हमें समझाया था वहीं पर ही कि नए सिरे से हम जन्म कैसे ले सकते हैं। नए सिरे से हम जन्म ले सकते हैं अपना इनकार करके, अपनी गुनाहों की माफ़ी मांग के और अपने आप को यीशु मसीह के हाथ में सौंप के, सरेंडर करके, तभी हम नया जीवन पा सकते हैं। और अभी कुछ लोग सोचेंगे कि यार कैसे हम नया जीवन पाए, यार हमारा जो ये जीवन है बहुत गंदा, बहुत मैला हो गया है, बहुत, अब हम कैसे। लेकिन यीशु मसीह ने हमें समझा दिया है जो नया जीवन, जो जीवन है वो मैं ही हूँ। और अभी भी देरी नहीं हुई है, और बिल्कुल कभी भी देरी नहीं हुई है। अभी भी जो टाइम है वो अनुग्रह का टाइम है, वो उसमें हम अपना आपको जितना हम परमेश्वर में लीन और दीन होंगे उतना ही सही है। परमेश्वर से माफ़ी मांगे कि परमेश्वर मैंने बहुत गलत काम किए, मुझे माफ़ कर। एक भी इस दुनिया में ऐसा नहीं है जिसने गलत काम नहीं किए, एक भी इस दुनिया में ऐसा नहीं है जो पाप से बिल्कुल साफ हो।
जो पाप से साफ है वो यीशु मसीह है, और जो पाप से साफ है वही हमारा उद्धार कर सकता है। अब इस नए जन्म को पाए, रिपेंट करे, सरेंडर करे और अपना डिनाई करे और यीशु मसीह के पीछे हो ले। चर्च में हम इसलिए आते हैं कि वचन सुने, लेकिन कुछ लोगों ने चर्च को बना रखा है कि बस एंजॉय के लिए अपना टाइम पास करे। पारी साहब जो सरमन, पास्टर जो सरमन देते हैं वो इतना इम्पोर्टेंट होता है। वो उस सरमन में हम जो वचन बांटते हैं यीशु मसीह का, अगर हम उसको सुन ले, उसको ग्रहण कर ले, यीशु मसीह चाहते हैं, वो एक इनविटेशन दे रहे कि हम उस वचन को सुने, ग्रहण करें, उस वचन को सुनो। इसलिए हमें पाश्य दिए गए कि हम उस वचन को सुने, उस वचन को समझे। लेकिन हम क्या करते हैं? भाई साहब का इनकार कर देते कि हाँ बस सुन लिया हमने, जितना वचन सुनना था ये काफी है। वचन को हम जितना पढ़ेंगे, उसमें जितना हम पढ़ेंगे उसमें और नई नई चीजें हम सीखते रहेंगे। जितने भी पास्टर्स है, कुछ कोई भी अपोजिट है, ये सब वचन को पढ़ते रहते हैं, ये कभी भी रोकते नहीं है। जहां आप रुके, जहां आपने स्टॉप किया दुआ करना, जहां आपने स्टॉप किया वचन को पढ़ना, जहां आपने स्टॉप किया यीशु मसीह में विश्वास करना, वही जो शैतान है, जो हमारी घात लगाए बैठा है, वो हम पे सीधा अटैक करेगा, वो फिर नहीं रुकेगा। हमें निरंतर वचन में बने रहना है। जब हमें, अगर यीशु मसीह का वो जीवन है, उस सच्चाई, इस वचन में ही सच्चाई है, अगर यीशु मसीह के वो मार्ग जो है वो जानना है, उस वचन को, उस ट्रूथ को हमें जानना है, तो हमें उस वचन को पढ़ना पड़ेगा, इस बाइबल को हमें खोलनी पड़ेगी। ये बाइबल रखने के लिए नहीं है, ये बाइबल ऐसे ही रखने के लिए नहीं है। ये जो चर्च में जो बाइबल दी जाती है, इसको खोलो, पढ़ो। यीशु मसीह आपको आशीष देगा ये जब आप बाइबल पढ़ेंगे। वो पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा, आपकी लाइफ चेंज होगी। भाई साहब की बात मानो, जो पास्टर हमें समझाते हैं उनकी बात सुनो। यीशु मसीह ऐसे बागबान को हमारे लिए चुनते हैं ताकि वो अपना बीज बोए और वो हम अच्छे से फले उस परमेश्वर में, जो जिसके पास खाली एक लौता परमेश्वर, जिसके पास मार्ग है, सत्य है और जीवन है। जो शरीर, और आगे लिखा है यूहन्ना उसका 5वां बाब उसकी 24वीं आयत हमें समझाती है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मेरी बात सुनता है और मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसी का है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। अब ये जो वर्स है, ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है बाइबल में। पूरी बाइबल में एक लोटी यही वर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें समझाती है, अगर हम कभी भी डरे हुए या कभी भी निराश है कि हमें मार्ग पता नहीं चल रहा, या हमें सत्य, हमें सच नहीं पता, अभी जीवन नहीं पता, हमें पता है यीशु मसीह ही एक मार्ग है, सत्य है, जीवन है। मैं इसलिए ये चीज रिपीट कर रहा हूँ बार बार, ताकि ये आपके मन में, आपके दिमाग में बस जाए। आप अपनी आत्मा में इस चीज को उतार लीजिए, और ये चीज तभी बसेगी आपके मन में जब पवित्र आत्मा, जो सत्य का आत्मा है, वो आपको गाइड करेगा। परमेश्वर से मांगो, परमेश्वर से दुआ करो, प्लीज गाइड अस, लीड अस एंड प्रोटेक्ट अस। यीशु मसीह हमें समझा कैसे हम तेरे उस महिमा को पहचान पाए जो तूने हमारे लिए किए है। जो इस वचन में है, समझाता है कि हम अगर भेजने वाले पे विश्वास करते हैं, जो कि यीशु मसीह है, परमेश्वर ने यीशु मसीह को एक लौता पुत्र भेजा है। परमेश्वर ने बहुत प्रेम किया अपने उस लौते पुत्र से, लेकिन हमने क्या किया? मार दिया, हमने नफरत करी, हमने नीचा दिखाया। लेकिन अभी भी टाइम है, हमें सुधरना है, हमें सीखना है, हमें वचन को जानना है। अगर हम यीशु मसीह को नहीं जानते, हम बस चर्च आते हैं और बस ऐसी खाना पूर्ति करके जाना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं। आपका रास्ता फिर मृत्यु की तरफ तैयार हो जाता है, वो फिर जीवन की तरफ नहीं ले जाता। अगर हम चर्च आते हैं, यीशु मसीह को मानते हैं, यीशु मसीह की आज्ञाओं में चलते हैं, पास्टर जो कह रहे हैं उनकी बात सुनते हैं, उनके sermon अच्छे से सुनते हैं, और उस वचन को, परमेश्वर के वचन को अगर अपनी लाइफ में मनन करते हैं,
तो आप बचा लिए जाओगे, तो आपको जो समझ में आएगा कि आपकी बुद्धि खुलेगी कि मार्ग, सत्य, जीवन, यीशु मसीह अपना आप को ऐसे ही नहीं कहते, वो सही में वो है, वो सच्ची, वो मार्ग, वो सत्य, जीवन वही है। परमेश्वर ने प्रेम किया, जो प्रेम यीशु मसीह ने हमारे साथ किया, उसी प्रेम को हमें एक दूसरे के साथ और यीशु मसीह के साथ करना है। वो रिलेशन यीशु मसीह से हमें बनाना है। यीशु मसीह के पास अपना लालच लेके मत जाओ कि अरे यार हमें तो अब अनंत जीवन जो हम पता चल गया, अब यीशु मसीह से हमें अनंत जीवन मिलेगा। तो अनंत जीवन के जो लालच है ना, ये यीशु मसीह के जो पास अनंत जीवन मिलता है, ये लालच भी अपने पास छोड़ दो, ये छोड़ दो नहीं पारी। यीशु मसीह के पास जा रहे हो ना, तो अपना आपको बिल्कुल, अपना जो प्यार है, अपना जो दिल है, बिल्कुल नम करके, जो प्यार यीशु मसीह हमसे चाहते हैं, वो प्यार से ही हम यीशु मसीह के पास तक पहुंच पाएंगे। उसी प्यार से हम जीवन पा पाएंगे, उसी प्यार से हम जीवन उसको पा पाएंगे जो यीशु मसीह ने कहा है। अगर हम यीशु मसीह से रिलेशन बनाना चाहते हैं तो इस लालच से ना जाए कि अनंत जीवन यीशु मसीह के पास है। यीशु मसीह से रिलेशन बनाए, प्यार करे, टाइम लगता है रिलेशन बनने में। जैसे हम औरों के साथ रिलेशन बनाते हैं, ऐसे ही हम यीशु मसीह के साथ रिलेशन बना सकते हैं, प्यार कर सकते हैं यीशु मसीह से। यीशु मसीह से रेगुलर टॉक्स कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। हम बात तभी करते हैं खाली जब हम ऑर्डर मारते हैं, दुआ करते हैं, तभी हम बात करते हैं यीशु मसीह से, फिर हम भूल जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह से हमारे पास बहुत सारे बाइबल में एग्जाम्पल है। अब्राहम थे, वो कैसे यीशु मसीह से बात करते थे। मूसा जो थे, वो कैसे यीशु मसीह से बात करते थे। बिल्कुल वो कभी कभार जब उनके पास चलते चलते भी वो यीशु मसीह से बात करते हुए आते थे कि यीशु मसीह आज का दिन बड़ा अच्छा है, धन्यवाद हो तेरा, हालेलुया। वो ऐसे ऐसे दाऊद जंगलों के रास्ते से चलते हुए, मौत के रास्ते से चलते हुए, तब भी नाचते गाते हुए जाता था, यीशु मसीह को प्रेस करता था कि यीशु मसीह तू कितना महान है, तू कितना सामर्थी है, तू कितना सत्य है, तू कितना पवित्र है। ऐसे ही हम भी अपना जो माइंड है, हमें अपना बिल्कुल माइंड काम रखना है, शांति रखना है, क्योंकि शांति का पुत्र यीशु मसीह है, शांति यीशु मसीह के पास ही है। शांत रखे, एक सीधा अपना फोकस यीशु मसीह की तरफ रखे। यीशु मसीह की तरफ फोकस रखेंगे तो हमें इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं कि हम कैसे मार्ग में चल रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह को फॉलो करके ऑटोमेटिक आप उस मार्ग में चलने लग जाएंगे, उस सत्य को पहचान जाएंगे, उस जीवन को आप जिएंगे। यहीं पर ही आप उस जीवन को जीना स्टार्ट कर देंगे जो यीशु मसीह कह रहे हैं। बाकी जो उस मार्ग में हम चलेंगे तो कठिनाइयाँ बहुत आएगी, फिर बाद में हमें अनंत जीवन वो मिल जाएगा। अपना जो एक प्यार है, एक रिलेशन है, वो यीशु मसीह के साथ बनाओ, उनसे बातें करो, उनसे प्यार करो, उनसे मांगो कि यीशु मसीह मुझे इस चीज़ की जरूरत है, मुझे ये चाहिए, वो देंगे। यीशु मसीह ने कहा है जो मेरे नाम से मांगेगा मैं उसके लिए करूँगा। तो मांगने में हमें शर्माना नहीं है, मांगने में हमें बिल्कुल नहीं शर्माना। और खासतौर से मैं इसमें इसलिए ज़्यादा जोर डाल रहा हूँ कि पवित्र आत्मा को इसलिए मांगे क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो हमें गाइड करेगा। हम अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी समझ लेके अपना रास्ता खुद नहीं बना सकते, पवित्र आत्मा हमारे लिए रास्ता बनाएगा। जो परमेश्वर ने हमें पुत्र दिया है, वो अपना बेटा हमें इसलिए दिया है कि हम जाने पहचाने यीशु मसीह को कि एक मार्ग, सत्य, जीवन वही है। आज का जो sermon था वो इसी के ऊपर था, और इसको अच्छे से जान लो, बसा लो अपने दिमाग में कि यीशु मसीह ही एक मार्ग, सत्य, जीवन है, उसके अलावा कोई नहीं है। पिता के पास जाने का रास्ता बस वही है। पिता के पास जाना था तो हम इतने पापी थे, हमें अपना खून बहाना था, लेकिन हमसे पिता ने ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया, और उस पुत्र को अपना खून बहाना पड़ा। अब हमें उद्धार मिल चुका है, ऐसा नहीं है कि अभी हमें उद्धार नहीं मिला, हमें उद्धार मिल गया है। विश्वास करो, उद्धार मिल जाएगा। मानो उस वचन को सीखो। सत्य पवित्र आत्मा है, सत्य वचन है। मैंने आपको समझाया सत्य पवित्र आत्मा, सत्य वचन, और जो मार्ग है वो यीशु मसीह है। कैसे उस मार्ग में चलना है, कठिनाई आएगी, परेशानी आएगी, कैसे हम उस परेशानी से बाहर निकले, कैसे हम अपना क्रूस उठाए, यीशु मसीह पीछे बोले, ये सब जो है ये सब यीशु मसीह की तरफ को ले आते हैं। अब मैंने आपको जो समझाई ये 3 चीज, मार्ग, सत्य, जीवन, अभी जो 3 चीज है अभी किसकी तरफ इंडिकेट कर रही है? सीधा 3 जो चीज है वो यीशु मसीह की तरफ इंडिकेट कर रही है। ये सीधा 3 चीज यीशु मसीह की तरफ इशारा कर रही है कि हाँ वो ही है। अब मैंने आपको एग्जांपल दिए, एक्सप्लेन करा, समझाया कि कैसे वो जीवन मार्ग को पाए, कैसे हम उस पर चले, मनन करें, और वो सारी जो पॉइंट्स
हमें इशारा दे रहे हैं वो यीशु मसीह की तरफ दे रहे हैं। तो यही था ये आज का जो sermon। अगर हम वचन को पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक हम यीशु मसीह से अटैच होते रहेंगे, यीशु मसीह से हम रिलेशन अपना अच्छा करें। बाकी पास्टर जो sermon देते हैं उनकी सुने, क्योंकि भाई साहब ने मुझे भी बहुत सारी चीज़ें समझाई, सिखाई कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है। ऐसे यीशु मसीह हमारे से ऐसी चीज़ें चाहते हैं और हमारा ऐसे करना चाहिए हमें। उन्होंने बहुत सिखाया और भाई साहब मुझे नहीं, आपको भी बहुत सिखाते हैं। लेकिन इग्नोर मत करिए, परमेश्वर के उस वचन को सीरियस लीजिए, उसको ग्रहण करिए और परमेश्वर को अपना ले, क्योंकि मार्ग, सत्य, जीवन यीशु मसीह है और कोई नहीं। आइए दुआ करें। प्रार्थना करें। हमारे प्रभु, हमारे पिता, हमारे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपने स्पष्ट शब्दों में हमारे सामने अपने वचन को रखा है, ताकि प्रभु हम इस बात को जान सकें कि आप ही सत्य, आप ही जीवन और आप ही मार्ग हैं। क्योंकि परमेश्वर, अगर हम इस बात को समझ लेते हैं तो हमारी दिशा का जो निर्देश है वो सही हो जाता है, हम सही मार्ग पर आगे चलते हैं, उस जीवन को पाते हैं परमेश्वर जो अनंत जीवन है। और परमेश्वर उस सच्चाई में इस जीवन को पहचान कर प्रभु आपकी सच्ची महिमा करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि आपने आज ये वचन हमारे बीच में रखा। बोले थे प्रभु कि हम आपकी हर एक बात को जो इस वचन में आपने हमारे लिए दी है उसे सत्य मानकर उस पर विश्वास करें और प्रभु उस पर चलें, ताकि परमेश्वर हमारा उद्धार पाना और उसके साथ हमारा आपके आज्ञाकारिता में पूरा उतरना प्रभु आपके वचन के अनुसार और आपकी आत्मा के अनुसार हो सके। आपकी आत्मा की अगुवाई में हम उस वचन पर चलें और आपकी महिमा को पूरा करें। धन्यवाद करते हैं कि आज वचन हमारे बीच में दिया गया विंसित के लिए, उनके जीवन के लिए, उनकी इस सेवा के लिए परमेश्वर आपसे मांगते हैं उन्हें आशीषित करें और प्रभु पूरे यूथ फेलोशिप को आप अपने हाथों में संभालें, आगे बढ़ाएं। प्रभु ने एक यूनाइटेड तरीके से एक साथ आगे बढ़ने का अवसर दें, ताकि प्रभु संगठित होकर ये अपनी कलीसिया की सेवा में आगे बढ़ सके। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि आपने ये सुंदर समय हमें दिया, अच्छा वचन हमें दिया। परमेश्वर आपके नाम को महिमा दे। मसीह यीशु के प्यारे मीठे नाम में। हम सब